बजट और मैं, हमारे लिए, आपके लिए इस बजट में क्या खास, कहां नजर रखें, क्या हो सकता है। आज से इस कड़ी की शुरुआत। आज पहला बिगुल बज रहा है। बजट और मैं में क्या? आज बजट और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, वैसे ये होना नहीं है लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए कैपिटल गेंस टैक्स पर मुझे लग रहा है कि राहत मिलनी चाहिए। मुझे पता है बहुत लोग तो कह रहे हैं कि इवेंचुअली ये जाके बढ़ेगा, वो नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज़ को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि देखिए कैपिटल मार्केट अगर बॉइंट होती ना, उससे कितने फ़ायदे होते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया का बेल आउट हो गया, अगर ये बेयर मार्केट होती तो क्या हो सकता था? वोडाफोन आइडिया का बेल आउट नहीं हो सकता था। तो इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी होती है कैपिटल गेंस को थोड़ा सा ज़्यादा आपका एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना ज़रूरी होता है। अच्छा एक और चीज़ है, अब आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग एफएनओ में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग एफएनओ में जा रहे हैं, उनको इन्वेस्टिंग की तरफ अगर आपको पुश करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका होगा वो रिस्टोर कर दीजिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे एक जीरो था, वो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और एकदम से लोगों को लगेगा, स्पेशली जो लोग लॉस कर रहे हैं, कि यार इससे अच्छा तो मैं लॉन्ग टर्म में करूँ ना इन्वेस्टिंग, कोई टैक्स भी नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़, जब लॉन्ग टर्म टैक्स एबॉलिश किया गया था तब एसटीटी लाया गया था, उसके लियो में लाया गया था एसटीटी। अब ये नहीं हो सकता ना कि एसटीटी तो बढ़ता जा रहा है और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी वापस ले आएँ। और एक चीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में कोई बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज नहीं बची है। एक होना चाहिए कि भाई किसी को, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 15% है, भले उसको आप चाहें 20% कर दें। लॉन्ग टर्म लेकिन कम होना चाहिए और ज़ीरो होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ एक चीज़ अगर आप चाहें को कर सकते हैं, वो 1 साल की जो मियाद है उसकी, उसको बढ़ा के 3 साल कर दें, कि रियल में लॉन्ग टर्म वो एक जो बाकी एसेट्स और इक्विटी के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो कम होना या फिर इवन ज़ीरो होना, ये देश के लिए अच्छी चीज़ है। पहले ये चीज़ इसलिए होती थी कि भाई एफआईएस का पैसा बहुत ज़्यादा आता है इसके लिए, इवन अदरवाइज ऑल्सो डोमेस्टिक को भी मुझे लग रहा है कि इंसेंटिव मिलना चाहिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेंस टैक्स को कम रखने का या जीरो रखने का। अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ, होगा नहीं, लेकिन खैर उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। लीजिए भाई, यह है बजट और मैं की पहली कड़ी। कर देना चाहिए। ये कैपिटल मार्केट्स को तूल देने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। देखते हैं एफएम साहिबा इस फ्रंट पे क्या करने वाली हैं, किस तरह के अनाउंसमेंट आते हैं। ना सिर्फ इसमें, इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड टैक्स रिजीम में किस तरह कुछ फेरबदल तो हर तरफ अक्रॉस द बोर्ड एक्सपेक्टेड है। क्या क्या निकल के आता है, क्या क्या ब्रोकरेजेस मान रही है, वो सब भी कवरेज का पार्ट बनेगा सीएनबीसी वास की इस प्रोग्रामिंग है बजट रिलेटेड। और हाँ, बजट पिक्स जो है, कल जिसकी शुरुआत करी थी गाबा सर ने और मयूरेश ने, आज उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज सतपुते साहब और गौरांग साहब से बातचीत होनी है उस पर। लेकिन बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।